मुस्लिम विद्वान और पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि वतन से वफ़ादारी ईमान की पहचान है। लेकिन इन दिनों भारत में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि वतन और इस्लाम को लेकर एक कंट्रोवर्सी बहुत तूल पकड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। यासूब जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने जूस पी लिया अपने मैच के दौरान और इसको लेकर तमाम अब फतवे जारी हो रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने अपने रोज़े को तोड़ा है और कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि इंसान बालिग और आकिल है। हर शख्स अपने मामलात को ख़ुद समझता है और इस्लाम मज़हब ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है और वो वतन के लिए खेल रहा था। तो सवाल ये कि रोज़े के शराइत हैं, रोज़े के मसाइल हैं। हम अगर से लखनऊ से इलाहाबाद का सफ़र करते हैं तो हमारा रोज़ा कसर हो जाता है। हम अगर 10 दिन कहीं ठहरने के इरादे से कम रुकते हैं तो हमारी नमाज कसर हो जाती है, हमारा रोज़ा कसर हो जाता है। तो सफ़र में रोज़ा कसर होता है। तो ये सब बरेली के एक मौलाना ने चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयानात दिए हैं मेरे ख़्याल से। और इस्लाम मज़हब ये कहता है कि ला इकराहा फ़िद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ जबर होगा, जहाँ ज़बरदस्ती होगी, वहाँ दीन नहीं होगा, वहाँ मज़हब नहीं होगा। और जहाँ धर्म और मज़हब होगा वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होगी। लिहाजा इस तरीके के बयानात देने से गुरेज़ करना चाहिए पूरी तरीके से, इसलिए कि वो मुल्क के लिए खेल रहा है और इंडिया इस वक्त फ़ाइनल के मुंह के ऊपर खड़ा हुआ है, फ़ाइनल खेलेगा तो उसके अंदर मोहम्मद शमी का मेन रोल रहेगा। लिहाजा मोहम्मद शमी हमारे लिए इस्लाम में आइडियल नहीं है। हाँ, क्रिकेट में हो सकते हैं, इस्लाम में आइडियल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है और उनके 12 सक्सेसर हमारे 12 इमाम हैं। लिहाजा वो क्या कह रहे हैं हमें उनको देखना है, ना कि कोई मौलवी मुल्ला क्या कह रहा है, कोई क्रिकेटर क्या कह रहा है, हमें उसे नहीं देखना है। शरई तौर पर अगर देखा जाए, जो आपने कसर की बात की, दर्शकों को समझाइए कि कसर एक्चुअली क्या होता है। कसर में यानी अगर आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा का दायरा तय करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो चीज़ें वाजिब हैं वो वाजिब नहीं रह जाती। देखिए, नमाज कसर में आधी हो जाती है। जैसे अगर ज़ोहर की 4 रकत नमाज है, हमने नमाज जा रहे हैं, नमाज हमारी कसर हो गई तो आधी हो गई और हम रोज़ा रख के निकले और हमें सफ़र करना है तो एक मंजिल तक के हम गए रोज़ा रख के और फिर वहाँ के ऊपर हमने गाड़ी रोकी अपनी या अपने जिस सफ़र पे भी हैं वहाँ के ऊपर हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया। ये रोज़ा कसर हो जाता है इस तरीके से। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद शमी क्योंकि भारत से दुबई गए तो इस लिहाज से अगर देखा जा रहा है तो उनके ऊपर जो मैंडेटरी रोज़ा था वो कंपलसरी नहीं रह चुका, कसर था, वो रोज़ा कसर हो चुका था। लिहाजा कम से कम जो लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं उनको पहले इस्लाम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल करना चाहिए, थोड़ा इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए, इस्लाम के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद बयानबाजी करना चाहिए। इसके बाद एक और चर्चा चल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर उनके वहाँ के छात्रों को होली खेलने की परिसर में इजाज़त नहीं दी गई है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख़्याल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बिल्कुल गलत किया है। होली हो, दीपावली हो, ईद हो या ये सब त्यौहार वो हैं कि जो गंगा जमनी तहज़ीब है हमारे मुल्क की, और एएमयू ने जिस तरीके से होली खेलने को मना किया है वहाँ के प्रशासन ने, मेरे ख़्याल से बिल्कुल गलत है। एक बार उनको फिर से पुनः विचार करके उसकी परमिशन को देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जो चीज़ें कंट्रोवर्सी पूरे भारत में इस वक्त चल रही है, इसको लेकर इस तरह के बयानात जो इंटेलेक्चुअल्स बयान हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों की राय है, वो ये बताती है कि धर्म और ईमान, इस्लाम और धर्म और भारत, ये दोनों अलग अलग पहलू में हैं और सबसे पहले सबसे सर्वोपरि इन मुसलमानों के लिए भी देश है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए अहसन रिजवी।